हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द सोर्स ऑफ विजडम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। मैं ऑलरेडी ये क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है, जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है। मैं इस चैप्टर का 3 वीडियो बनाया हूँ मिनरल एंड पावर रिसोर्स का, तो ये 4th वीडियो है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ये 3 वीडियो देख सकते हो। चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल मीन्स हम लोगों को समझना होगा। नॉन कन्वेंशनल मीन्स क्या है? तो देखो, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है यानी कि यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, वही है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। दैट्स क्लियर। फिर देखो क्या बता रही है, देखो देखते हैं। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। देखो, इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल इज गेट एग्जॉस्टेड। हम लोग का जो रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जो कोल का देखो स्टॉक्स है, वो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म तो ज़रूर होगा। मोर ओवर दे आर यूज ऑल्सो कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फॉसिल फ्यूल जो है, उससे क्या होता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, इसके थ्रू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये तो कन्वेंशनल में आ जाता है, नॉन कन्वेंशनल में यानी कि जो यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, वही है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा क्या है? देखो, सोलर एनर्जी जितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी ये भी यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। टाइडल एनर्जी भी यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। व्हिच आर रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। तो देखो, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। तो सन क्या करते हैं? डे बाय डे हम लोगों को सनलाइट दे रही है और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है। इसके थ्रू हम लोग सोलर एनर्जी से एनर्जी के थ्रू यूज़ करते हैं। तो देखो, इसे देखते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे, हर दिन दे रही है। ठीक है। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इन सोलर सेल। अब देखो क्या किया जाता है सोलर सेल में। ये देखो, ये सोलर सेल है, ये सेल को एक साथ ज्वाइंट करते हुए देखो, सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है सोलर सेल से। तो कैसे? देखो, ये जो सेल है ये कैसे जुड़ा जाता है देख लेते हैं। मैनी ऑफ दिस सेल आर ज्वाइंट इनटू सोलर पैनल। ये एक एक सोलर पैनल को जोड़ देते हैं। सोलर पैनल को जोड़ने के बाद ये सोलर पैनल ने जब सनलाइट आता है, सनलाइट को कंजर्व करके रखता है और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। आर जॉइंट इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। ये यूज़ किया जाता है, हीटिंग और लाइटिंग पर्पस ये यूज़ किया जाता है। तो सोलर पैनल को एक साथ ज्वाइंट करते हुए देखो, सोलर पैनल को एक साथ ज्वाइंट करने के बाद इसके थ्रू सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दैट्स क्लियर। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सा वाला है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये अगर अर्थ होगा, ये इक्वेटर है। अब देखो 23.5 नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये इस एरिया में जितने सारे कंट्री है ये ट्रॉपिकल रीजन में है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट आता है, सनलाइट डायरेक्ट आता है, यानी कि इस एरिया में लाइट सबसे ज़्यादा आता है। तो इस कारण के लिए ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखो, ट्रॉपिकल कंट्रीज तो क्लियर हो गया। जो ट्रॉपिकल रीजन में है वही है ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल कंट्री है। फिर देखते हैं, चलो, सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। ये यूज़ किया जाता है सोलर हीटर के लिए, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड टू कम्युनिटी लाइटिंग, ये कम्युनिटी लाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सिग्नल में आप लोग देखे हो, सिग्नल में लगा हुआ रहता है ग्रीन कलर का, रेड कलर का लाइट, वो सोलर पैनल से ही चलते हैं। ठीक है। अब देखो, देखते हैं वाइंड एनर्जी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, वाइंड इज एन इनएक्सिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएक्सिस्टेबल मीन्स हम लोगों को समझना होगा। इनएक्सिस्टेबल मीन्स जो यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, उसे बोलते हैं इनएक्सिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Wind mill have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial. In modern time, wind mill
द हाई स्पीड वाइंड रोटेट द वाइंड मिल which is connected to generator to produce electricity। तो ये बात एक बार अच्छे से समझ लो। जब स्पीड से हवा बहता है यानी कि एयर फ्लो करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा लगा हुआ रहता है, पंखा लगा हुआ रहता है। जब एयर जोर से फ्लो करता है तो ये पंखा घूमते हैं। जब ये पंखा घूमता है तो यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ रहता है, ये जनरेटर भी घूमते हैं इसके साथ साथ। अब जब जनरेटर घूमते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऐसा करके देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वाइंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच वाइंड मिल आर लोकेटेड कोस्टल रीजन। अब देखो कोस्टल रीजन में ज़्यादातर वाइंड मिल है, किस कारण के लिए, क्योंकि उस एरिया में कुछ बैरियर नहीं है। देखो जैसे देखो इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, इस रीजन में देखो यहाँ पर बैरियर ही है, इस रीजन में ज़्यादातर होगा, इस रीजन में ज़्यादातर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैरियर नहीं है, दीवार नहीं है यहाँ पर। इस कारण के लिए कोस्टल रीजन में ज़्यादातर वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है या वाइंड मिल ज़्यादातर है, ठीक है। अब देखो वाइंड फार्म आर फाउंड ये नीदरलैंड में है, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड देयर वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सभी जगह में वाइंड एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला ये सभी कंट्री है। फिर देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी सॉर्टेड स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑक्वायरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे किया जाता है। ये जो अर्थ का जो कोर पोर्शन यानी कि अर्थ का जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पर मिलता है यूरेनियम, थोरियम, वहाँ पर मिलते हैं यूरेनियम, वहाँ पर मिलता है यूरेनियम। अर्थ की कोर में देखो मिलते हैं यूरेनियम, थोरियम, ये अर्थ की कोर में मिलते हैं। और इसके थ्रू क्या किया जाता है, देखो ये सभी ये सभी न्यूक्लियर एटम है, नेचुरली एक्वायरिंग ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव। अब देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब 2 होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूसन की वजह से 2 4 में ट्रांसफ़र हो जाता है, 4 8 में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूसन की वजह से। देखो दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूसन इज न्यूक्लियर रिक्रिएटर एमिट पावर, इससे पावर जनरेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियर एटम जैसे यूरेनियम, थोरियम जब 2 से 4 हो जाता है फ्यूसन की वजह से, 2 से 4 हो जाता है, 4 से 8 हो जाता है, 8 से 16 हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं यूएसए एंड यूरोप में सबसे ज़्यादा है, यूएसए और यूरोप। इन इंडिया का कहाँ पर है, राजस्थान, झारखंड है लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम का लार्ज डिपॉजिट है झारखंड और राजस्थान में। और थोरियम कहाँ पर मिलते हैं, देखो थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनाजेट सैंड ऑफ केरला, ये मोनाजेट सैंड ऑफ केरला ये केरला में भी मिलते हैं। अब देखो इधर डू यू नो वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। द साइड ऑफ द वर्ल्ड फास्ट सोलर एंड वाइंड पावर्ड बास शेल्टर, ये वाइंड पावर बास शेल्टर है, बास चलते हैं सोलर पावर से और वाइंड पावर से बास चलते हैं स्कॉटलैंड में, ये याद रखो स्कॉटलैंड में सोलर पावर से बास चलते हैं और ये फास्ट उसी जगह में फास्ट चले हैं। अब देखो ये न्यूक्लियर पावर, अब देखो ये न्यूक्लियर पावर कहाँ पर है, इंडिया का और कहाँ पर है, और लोकेटेड इन कालपक्कम, इन तमिलनाडु का कालपक्कम में है तारापुर इन महाराष्ट्र का तारापुर में है, राणा प्रताप सागर कोटा इन राजस्थान का कोटा राणा प्रताप सागर में है, नरोरा इन यूपी का नरोरा में है, और कर्नाटक का कैगा में है। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो हीट ऑफ फ्यूसन, यहाँ पर न्यूक्लियर जो एटम है यूरेनियम, थोरियम, ये सब कुछ डाल दिया गया यहाँ पर फ्यूसन चल रही है इस मशीन की वजह से। अब देखो फ्यूसन चलने की वजह से क्या होता है, तब ये डबल में ट्रांसफ़र होता है। अब ये वाटर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से देखो वाटर का एक फ्लो आता है, इस फ्लो की वजह से यहाँ पर देखो टरबाइन घूमते हैं, जब टरबाइन घूमेगा तब जनरेटर घूमते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जो अर्थ का जो प्रेशर है, अर्थ की प्रेशर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है इसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। देखो हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, इससे अर्थ का प्रेशर से जो थर्मल
एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली, जो अर्थ का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और हॉट स्प्रिंग की वजह से, जैसे देखो हॉट स्प्रिंग क्या होता है, अर्थ की प्रेशर की वजह से एक दो जगह में स्पीड से पानी निकलते हैं, एक दो जगह में स्पीड से पानी निकलते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर, और जब ये स्पीड से पानी निकलते हैं इसी स्पीड के थ्रू टरबाइन घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ईजी है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज टू कुकिंग, ये यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। अब देखो ये कहाँ पर मिलते हैं, यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। यूएसए में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट है, फॉलोड बाय द न्यूजीलैंड, नेक्स्ट न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका में भी है। तो ये देखो लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, यूएसए में है। ये बहुत अच्छे से याद रखो आप लोग कि एग्जाम पर आ सकता है कि लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट का नाम बताओ तो यूएसए लिखना होगा हम लोगों को। ठीक है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश का मणिकरण में है और पूगा वैली इन लद्दाख में है। ये इंडिया का मणिकरण और पूगा वैली में है। चलो ये भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो स्प्रिंग के थ्रू या ऑयल के थ्रू पानी निकल रहा है स्पीड से पानी निकलने के बाद ये वाटर का स्पीड से क्या होता है, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है। जब ये टरबाइन घूमते हैं तब जनरेटर घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। जिस टाइम देखो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, उसी टाइम एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेट किया जाता है जब टाइड से, तब इसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बिल्डिंग डैम एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड। द एनर्जी, जब हाई टाइड आता है, हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टर्न द टरबाइन इंस्टॉल इन द डैम प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आप देखो यहाँ पर जब हाई टाइड आता है, जब पानी ज़्यादा आ जाता है स्पीड से, तब देखो यहाँ पर टरबाइन घूमते हैं। जब टरबाइन घूमते जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखो ये कहाँ पर होता है ज़्यादा, रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल ज़्यादा है। देखो रसिया में है, फ्रांस में भी है, और गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात के साइड में है, गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, टाइडल मिल सबसे ज़्यादा है। अब देखो बायोगैस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोगैस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्टेज सच एज डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जब देखो एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, जैसे देखो एनिमल डंग यानी कि जैसे काउ डंग, ठीक है, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट, किचन का जो वेस्टेड है, जैसे वेजिटेबल काटने के बाद जो फेंक देते हैं वही वेस्टेड किचन वेस्ट है, कैन बी कन्वर्टेड, इससे जब कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जब कन्वर्ट किया जाता है एनिमल मटेरियल को, एनिमल डंग को और किचन वेस्ट को जब कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल ने, तब इसे कहा जाता है, तब इसे बायोगैस बताते हैं, तब इसे बोलता है बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डिसग्रेटेड एमिट बायोगैस व्हिच इज एसेंशियली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या गैस उत्पन्न होता है, क्या गैस ओरिजिनेट होता है, तो मीथेन ओरिजिनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनेट होता है। देखो बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, ये यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, प्रोड्यूसर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ईच ईयर, ये हर साल यूज़ किया जाता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेस दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ये एनर्जी बहुत कॉस्टली है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी सेव इन एनर्जी जनरेटेड। अब देखो एनर्जी को हम लोगों को कंट्रोल में करना होगा, लिमिटेड यूज़ करना होगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को ब्राइटनेस करने के लिए। तो अगर देखो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है, उसी क्वेश्चन को आंसर को डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय।